एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर भी आपसे 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप ये देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। और ये जो वीडियो है, जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैंने लिया है और टोटली एक चैप्टर से लिया है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को लिया गया। नेक्स्ट आगे के वीडियोस में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उन क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है वो आपको बहुत ध्यान से देना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम फिर से सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो CG व्यापम का लिया गया हो, CGPSC के अंदर आने वाला हॉस्टल वार्डन हो, टीचर रिक्रूटमेंट हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, RI पटवारी, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल स्टेट PCS मतलब केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, परंतु पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। ठीक है ना, चलिए हम शुरुआत करते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है। देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, या फिर कह लीजिए बहुत सारे नियमों का एक संग्रह है। ठीक है, कि इंटरनेट पर जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या आदान प्रदान होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, या क्या रूल्स होना चाहिए जिससे आप कोई चीज़ सर्च करने पर मिलेगा। या आप जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए आप कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई मेल आ रहा है तब भी वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किया जाता है, वो इंटरनेट अपने आप करता है। ठीक है, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब इंटरनेट का जब भी हम यूज़ करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। www, HTTP, TCP/IP या फिर FTF, किसका है, FTP किसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, TCP/IP जो प्रोटोकॉल होता है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जो TCP/IP इसमें दो तरह का प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल रहा है। एक जो TCP है वो है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो दूसरा है इसी के साथ आप देख रहे हैं IP। ठीक है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल जो है एक साथ काम करता है जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो। ठीक है ना, जैसे कि इंटरनेट पर यूज़ करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें एक TCP/IP तो हो ही गया। आप और याद रखिएगा SMTP। ठीक है, SMTP हो गया, HTTP हो गया। ये सब जो है क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, परंतु यहाँ पे संचार कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना, जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो TCP/IP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दोनों का एक साथ यूज़ किया, दोनों हालांकि अलग अलग प्रोटोकॉल है परंतु एक साथ इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, जो TCP है ना, ये TCP मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये छोटे छोटे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना, बड़े बड़े अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, तो इन इन्फॉर्मेशंस को छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, छोटे छोटे यूनिट में विभाजित कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। मतलब कहने का कि TCP जो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है पूरा इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ये क्या करता है, उन पैकेट्स को एक ऐसा विशेष एड्रेस देता है जहाँ पे उनको भेजना होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो TCP है बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है, और जो IP है वो क्या करता है, उनको मतलब जो एड्रेस होता है या जो गंतव्य स्थान होता है वहाँ पर पहुँचाने का मार्ग देता है या फिर पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए संचार कम्युनिकेशन के लिए TCP/IP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे www का फुल फॉर्म आपको पता होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका खोज किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, किसका, www का खोज किया था। HTTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हालांकि ये सब मैं पुराने वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो FTP है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा प्रश्न है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका उपयोग इंटरनेट पर दस्तावेजों के विस्तृत संग्रह तक पहुंचने और नेविगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो मैं खुद इसको तैयार किया हूँ, लेकिन अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसको तैयार किया हूँ। ठीक है ना, मतलब ये 4 यहाँ पे ऑप्शन है, गोफर, FTP, हॉटबॉट और SMTP। ये चारों में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ किस लिए करते हैं? जो इंटरनेट पर बहुत सारे जो दस्तावेज उपलब्ध है, वेब पेजेस उपलब्ध है, उसमें से किसी एक को खोजना या फिर उसको नेविगेट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? गोफर का, FTP का, हॉटबॉट का या फिर SMTP का? किसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोफर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको गोफर पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, गोफर का यूज़ किया जाता है। ये गोफर क्या है? एक प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो दूरस्थ कंप्यूटर में जो इंटरनेट के माध्यम से डॉक्यूमेंट को खोजता है। ठीक है, मतलब कहने का कि मैं यहाँ पे एक यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर, एक दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर है जहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, दस्तावेज यहाँ पे स्टोर है। अब मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ तो गोफर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इस कंप्यूटर के अंदर जो दस्तावेज है हम उसको सर्च कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं। ठीक है, और फिर अपने जो कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर के ऊपर उसको प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे इसमें एक टेक्स्ट की बात हो। ठीक है, टेक्स्ट के बाद अगर कोई ग्राफिक्स है, ग्राफ है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, इन सब को भी इस गोफर के माध्यम से उनको नेविगेट हम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, गोफर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है FTP। FTP का फुल फॉर्म हमको पता है क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ किस लिए होता है भाई? देखिए, किसी कंप्यूटर तथा सर्वर में जो भी डाटा स्टोर रहता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, उसको अगर हम चाहते हैं कि दूसरे नेटवर्क में या फिर दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाए, मतलब एक से दूसरे जगह जब हमको फाइल को ट्रांसफ़र करना होगा ना, तब हम FTP का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉटबॉट क्या है भाई? तो हॉटबॉट जो है एक प्रकार का ना सर्च इंजन है, याद रखिएगा। ठीक है, हॉटबॉट क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक पर संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ सर्च करना है, कोई सा भी टॉपिक पर अगर सर्च करना है, कोई भी विषय पर, तो आप इस हॉटबॉट नामक सर्च इंजन पर जाके आप खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो यूज़ होता है ना, ईमेल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि ईमेल को चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है भाई? ईमेल के लिए यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। थर्ड प्रश्न है हमारा कि इंटरनेट पर IP एड्रेस को क्या कहते हैं? ठीक है, इंटरनेट पर IP एड्रेस को क्या कहा जाता है, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए, तो क्या कहा जाता है? इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या कहा जाता है? जो IP एड्रेस है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है ना, इंटरनेट। ठीक है, IP एड्रेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब जो भी कंप्यूटर जो है, जो अगर मान लो किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक विशेष प्रकार का पहचान प्रदान करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि जो IP एड्रेस है वो क्या कर रहा है? इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर को एक पहचान देने का काम कर रहा है। ठीक है, एक आइडेंटिटी देने का काम कर रहा है, उसको एक एड्रेस देने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर और किसी भी उपकरण द्वारा जो प्रोटोकॉल के नाम से, मतलब यहाँ पे जब भी प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस होता है, इसमें दो चीज़ होता है। एक तो होता है वो हमारा उसका नाम, और दूसरा जो है लोकेशन। इस दो चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि IP एड्रेस में जो कुछ उपकरण है उसके द्वारा एक प्रोटोकॉल का नाम और लोकेशन, ठीक है, याद रहेगा, प्रोटोकॉल का नाम
और लोकेशन, ये दो चीज़ जो है आईपी एड्रेस से हमको पता चलता है। मतलब कोई सा भी डाटा कौन से कंप्यूटर से खोजा जा रहा है या कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, तो आप आईपी एड्रेस के माध्यम से उसको आप लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे है। ठीक है, देखिए अब जो इसके लिए क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, आईएसपी होते हैं, दो तरह के आईपी एड्रेस हमको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, किस तरह का, दो तरह का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। एक जो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा जो होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, जो स्टैटिक वाला होता है वो चेंज नहीं होता, हमेशा के लिए वही आईपी एड्रेस बना रहता है। लेकिन डायनेमिक वाला जो है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो चेंज हो जाता है। तो आईएसपी जो है दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक तरह का। ठीक है, देखिए अब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ना, दो तरह का वर्जन होता है। जैसे कि एक होता है IPv4, ठीक है, और एक होता है IPv6। दो तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो 4th वर्जन का है, यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा हुआ है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 192.0.2.146। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब 4th वर्जन का जब आईपी एड्रेस लिखा जाता है तो उसमें 1 2 3 डॉट से ये नंबर जो है सेपरेटेड रहते हैं। और ये जो चारों नंबर है ना, 0 से लेके 255 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, कितना, 0 से लेके 255 तक के नंबर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए IPv6 वर्जन 6 का जो है, इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल प्लेस में लिखा होता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ कि इसमें टोटल 4 फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए जो IPv4 जो है ना, ये वाला जो है 32 बिट में होता है, याद रखिएगा, 32 बिट के अंदर। और जो IPv6 है ये 128 बिट नंबर में लिखा जाता है, याद रहेगा। IPv6 128 बिट नंबर और IP4 जो है 32 बिट नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है IPv6 में टोटल नंबरों का 8 समूह, 8 ग्रुप देखने को मिलेगा और इसके अंदर टोटल 4 ग्रुप देखने को मिलेगा। IPv6 जब लिखा जाता है तो सभी नंबर के बीच में एक कॉलन लगा होता है, देख सकते हैं ऐसे डबल कॉमा, जो डबल यहाँ पे बिंदु लगा हुआ ना, ये कॉलन कहते हैं, ये कॉलन लगा होता है। ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लगा होता है, एक एक पॉइंट से सेपरेट होते हैं सभी नंबरों का समूह, और यहाँ पे दो दो मतलब एक कॉलन से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, ये इतना हल्का चीज़ आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है कि ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्राउजिंग वेबसाइटों के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, STP, HTTP, FTP या फिर TFTP, किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, बी में क्या हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो HTTP है ना, ये क्या होता है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने के लिए और डाटा स्थानांतरण को सुविधा करने के लिए जो नियम या फिर प्रक्रियाओं का जो समूह होता है ना, पहली बात तो उसको हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए या फिर संचार करने के लिए बहुत सारे नियम और प्रक्रिया बनाए गए जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उन्हीं प्रोटोकॉल के अंदर एक HTTP भी आता है, FTP भी आता है, TCP/IP, SMTP सब आता है। ठीक है, याद है ना। तो ये ब्राउजिंग वेबसाइट जो होते हैं ना, उस पर किसका यूज़ किया जाता है भाई, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जैसे जब भी आप सर्च मारेंगे ब्राउज में जाके तो आपको सबसे पहले HTTP देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये URL के अंदर आएगा जो कि मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा FTP तो हम देख ही लिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम पिछले के जो क्वेश्चन है वहाँ पे देख चुके हैं। TFTP क्या है, तो TFTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप देख लेंगे FTP ही तो है, ठीक है, FTP यहाँ पे बस ट्रिवियल आ गया है। मतलब जो TFTP जो है ना, FTP का ही एक सरल रूप है। क्या बोल रहा हूँ, ये जो है FTP का क्या है, एक सरलतम रूप है, ठीक है। परंतु जो FTP वाला है ना, ये हमको जब भी हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सिक्योरिटी हमको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। परंतु जो TFTP है इसमें हमको सिक्योरिटी जो है प्रदान नहीं करता, हमको थोड़ा सा सेफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है, इसका एक थोड़ा सा आसान वर्जन जो है, ये सरलतम रूप जो है ये है, इसमें हमको कोई भी सिक्योरिटी का चांस नहीं रहता। परंतु FTP में हमारा जो भी डाटा होता है जब भी सेंड होता है तो सिक्योर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, हमको वो बताना है, ठीक है। FDMA या फिर CDMA, TDMA और SMTP, इन सब का फुल फॉर्म दिया है, लेकिन इसमें कौन सा जो है सही तरीके से नहीं लिखा गया, हमको वो बताना है, ठीक है। FDMA, क्या इसका फुल फॉर्म सही है क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। FDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। दूसरा है CDMA, तो ये भी सही है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस, बिल्कुल सही है। TDMA जो है ये गलत है। TDMA का फुल फॉर्म ट्रैक डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस नहीं होता, ये हमारा गलत है और हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। TDMA में जो ट्रैक दिया हूँ उस ट्रैक के जगह हम अगर लिख दें कि टाइम, तो हमारा जो है सही आंसर हो जाता। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जो होता है TDMA का फुल फॉर्म होता है। और SMTP जो है इसका फुल फॉर्म हम पहले देख चुके, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये वाला हमारा सही था। तो हमारा जो असुमेलित था, मतलब जो सुमेलित नहीं था, वो ऑप्शन नंबर C था, जो कि हमारा ये था, इसमें ट्रैक के जगह टाइम होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं 6वां प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, कि कौन सा ईमेल एड्रेस जो है उसका लिखने का सही तरीका नहीं है, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए पहला जो है name@website name@info, क्या ये सही है क्या। दूसरा वाला अगर देखेंगे तो वो है name@website.info। तीसरा जो है www.nameofwebsite.com, क्या ये सही है क्या। या फिर जो चौथा है name.website.com। अब बताइए इसमें से कौन सा जो है हमारा सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ये वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है, name@website.info। ये हमारा सही तरीके से ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका होता है। देखिए ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ईमेल सर्वर पर, ठीक है, जैसे चाहे आप Gmail का सर्वर ले लें या फिर याहू मेल ले लें, कोई सा भी एक सर्वर लें और उसके ऊपर आपको पहले अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्रोसेस क्या है। तो पहले ईमेल एड्रेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर पर जाके एक अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमको ईमेल एड्रेस मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या होता है, ईमेल सेवा में प्रत्येक जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए एक विशेष ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में क्या क्या होता है देखिएगा, जैसे अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मेरा जो खुद का ईमेल एड्रेस है वो लिखता हूँ oms585348@gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो अगर ये क्योंकि मेरा जीमेल का है ईमेल आईडी, तो सबसे पहले ये जीमेल जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, ये मेल सर्वर हो गया, ठीक है। हमारा एक क्या बोल दिए इसको कि ये हमारा सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर, जो कि हमको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्योंकि हम जीमेल में जाके हम अपना अकाउंट को बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे @ से जो पहले आपको ये दिखाई दे रहा है ना, OMS585348, इसको हम कहते हैं यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। देखिए जो यूज़र नेम होता है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईमेल एड्रेस में जो यूज़र नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये यूज़र नेम केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर में अगर आप इसको बनाए हैं और जब एंटर करेंगे तो स्मॉल लेटर में अगर लिख देंगे तो हमारा नहीं लेगा,
ठीक है, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कैप्स में लिखे हैं, कौन सा स्मॉल में लिखे हैं। तो जो यूज़र नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, पहली बात। ये दूसरा पार्ट जो हो गया, इसको हम कहते हैं @ ठीक है, जो क्या करता है, इसको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसको, ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पर ये पूरे को आपसे कह सकते हैं ये डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। कल मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डोमेन नेम पर। ठीक है, डोमेन नेम क्या है? gmail.com एक डोमेन नेम है, और उसमें भी .com जो है ये क्या है? कॉमर्शियल है। ठीक है, इसलिए कॉम लिखा हुआ है, तो डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो जीमेल है ये क्या है? हमारा मेल सर्वर है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हर एक पार्ट को लिख देगा, इसमें पूछेगा कि इसको हम क्या कहते हैं। तो ये यूज़र नेम हो गया, ये @ जो सिंबल है ये सेपरेटर हो गया, जीमेल जो हो गया हमारा मेल सर्वर हो गया जो कि हमको ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है, और जो .com यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, ये जो मेल सर्वर है वो किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे जो कि हमको ईमेल आईडी प्रोवाइड कराता है उसका यहाँ पे नाम होता है। तो ये गूगल का है इसलिए जीमेल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके से हमको लिखा जाता है। तो ये पहले नेम हो गया हमारा यूज़र नेम, ये सेपरेटर हो गया, ये वेबसाइट नेम मतलब गूगल है तो उसके लिए जीमेल आ जाता है, और इन्फो में क्या होता है? हमारा डोमेन नेम होता है। तो ये वाला जो हमारा सही तरीका है लिखने का, बाकी ये तीनों जो है कैसे हैं? गलत है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस में जो यूज़र नेम होता है, याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस में जो यूज़र नेम होता है इसका जो मैक्सिमम साइज़ जो होता है ना 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, कितना? 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, 64 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है भविष्य में। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है? हमको ये बताना है। ठीक है, कि अगर हमको इंटरनेट चलाना है अपने कंप्यूटर में तो हमको कौन कौन से इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा? तो इसमें 4 ऑप्शन में आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, बट इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो एक कंप्यूटर होना चाहिए, हमारा मोबाइल, स्मार्टफोन, ये भी एक कंप्यूटर ही है, तो एक कंप्यूटर हो गया। दूसरा हो गया ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपको पता होगा एयरटेल हो गया, ठीक है, अब तो रिलायंस जियो हो गया, आइडिया हो गया, ठीक है, वोडाफोन हो गया। ये सब क्या है? ये सब ISPs होते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक ISP होना चाहिए, एक होता है मॉडेम। ठीक है, अब तो सिम है, सिम के लिए मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, परंतु पहले जब कंप्यूटर में हम यूज़ करते थे, ठीक है, तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ता था। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। तो हमको कंप्यूटर चाहिए, ISP चाहिए और मॉडेम चाहिए, और एक चाहिए जो मॉडेम है वो किसमें? टेलीफोन लाइन का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, और चौथा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा हमको इंटरनेट चलाने के लिए या फिर इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। 8वां प्रश्न है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, ईमेल के बारे में पहली बात देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, अब देखिए पहले पढ़ते हैं। ईमेल पर, इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले भी हम देख चुके कि ईमेल जो होता है SMTP प्रोटोकॉल पर ही काम करता है। इसे याद रखिएगा, जब हमको मेल भेजना होता है, ठीक है, जब हमको मेल भेजना होता है तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, परंतु जब हमको मेल रिसीव करना होता है, ठीक है, जब हमको मेल मिलता है तो उस समय POP, ठीक है, याद रखिएगा POP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, ईमेल के विकास का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली को किसका श्रेय दिया जाता है भाई? तो WWW का दिया जाता है। किसको? टिम बर्नर्स-ली को। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए,
ईमेल का जो विकास का जो श्रेय जाता है ना, टिम बर्नर्स ली को तो जाता नहीं है, पहली बात तो ये जो श्रेय जाता है वो जाता है, एक नाम याद रखिएगा, अमेरिका के एक वैज्ञानिक है रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन, इनको श्रेय दिया जाता है ईमेल के विकास के लिए, ठीक है। परंतु क्या हुआ, 30 अगस्त 1982 की बात है, हमारे देश के मतलब एक अमेरिकी भारतीय एक बोल सकते हैं कि एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, या फिर शोधकर्ता है, जिनका नाम था शिवा, मतलब नाम लिखता हूँ VA शिवा अय्यदुरई, ठीक है। अमेरिकी सरकार ने इनको आधिकारिक रूप से ईमेल के खोजकर्ता की उपाधि इन्होंने दे दिया था, ठीक है। आधिकारिक रूप से किसको बोला कि जो VA शिवा अय्यदुरई हैं ये ईमेल के खोजकर्ता है, अमेरिकी सरकार ने बोला था, ठीक है। पहले कौन थे, रे टॉमलिंसन, इनको भी माना जाता है, परंतु अब आधिकारिक रूप से VA शिवा अय्यदुरई को माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तीसरा जो कथन है कि ईमेल के द्वारा 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है, ये कथन भी सही है। देखिए, जो ईमेल के द्वारा हम कुछ भेज सकते हैं, जैसे ऑडियो भेज दिए या फिर कोई पिक्चर भेज रहे हैं, तो हम अब पहले 25 MB तक भेजा जाता था, अब 25 से इसको बढ़ा के 50 MB कर दिया गया है, ठीक है। 25 मेगाबाइट से 50 मेगाबाइट इसको बढ़ा के कर दिया गया है। तो हमारा इसको भी लेके सही करना होगा, मतलब हमारा 1 और 3 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सत्य है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ईमेल हमको कुछ स्टोर करने के लिए भी देता है, जैसे आप गूगल ड्राइव में जाके बहुत सारा अपना फोटो वगैरह, पुराना वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, तो जो ईमेल है वो मैक्सिमम आपको 15 GB का स्टोरेज देता है, ठीक है ना। कितना, 15 GB का आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रहेगा कितना, 15 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इतना याद रखिएगा। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 8। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक वेब पेज को लोकेट किया जाता है, ठीक है। एक वेब पेज को किससे लोकेट करते हैं, किसके द्वारा एक वेब पेज को हम सर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, और चौथा यूनिफॉर्मली रिचेबल लिंक्स। किसके द्वारा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL, ठीक है। अगर कोई चीज़ को आप सर्च करना चाहते हैं या किसी वेब पेज को लोकेट करना चाहते हैं तो आपको URL एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हमारा एड्रेस है उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए URL जो होता है किसी वेबसाइट पेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोल रहा हूँ कि URL जो है किसी वेबसाइट का जो वेब पेज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब आप पर्टिकुलर किसी वेब पेज को सर्च करना चाहते हैं तो उस वेब पेज का आपको URL जो है सर्च करना पड़ेगा सर्च इंजन के अंदर जाकर, तब आपको वो पेज जो है दिख जाएगा, ठीक है। या फिर किसी फाइल या फिर वेबसाइट का एड्रेस होता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो है URL किसी फाइल या फिर जो वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट, उसका क्या होता है, ये एड्रेस होता है। आप ये भी समझ सकते हैं URL का मतलब, ठीक है। देखिए URL की शुरुआत ना कौन किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने ही किया था। जिन्होंने www की खोज किया था ना, उन्होंने ही, टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही URL की खोज की गई थी या शुरुआत की गई थी 1994 में अंदर, मतलब 1994 में इसकी खोज की गई थी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे मेल, ठीक है, जो मेल सर्वर्स होते हैं ये हमको URL प्रोवाइड कराते हैं, जैसे yahoo.com होता है, google.com हो गया, ये सब मेल सर्वर के अंदर आते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये जो मैं एक एग्जांपल रखा हूँ URL का, ठीक है, एक एग्जांपल है URL का http www.example.blog.com, फिर यहाँ पे होम। अब इन सब का आपसे पूछा जा सकता है कि इस URL में ये क्या है, तो यहाँ पे जो HTTP है, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक तरह का क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है, एक स्कीम भी इसको कई बार से बोला जाता है कि एक तरह का स्कीम है या फिर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे www क्या है, तो ये सब डोमेन होता है, याद रखिएगा, क्या है, सब डोमेन होता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा डोमेन नेम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डोमेन नेम। और जो ब्लॉग हो गया ये इसको हम कहते हैं सेकेंड लेवल डोमेन नेम। और यहाँ पे जो .com दिख रहा है टॉप लेवल डोमेन नेम हो गया,
ठीक है। ये .com जो जैसे .com, .org, .gov ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन के अंदर में आते हैं। यहाँ पे जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, डोमेन नेम। इसके बाद ये जो अगर दूसरे नंबर पे दिख रहा है तो सेकेंड लेवल डोमेन नेम। अगर एग्जाम्पल .com डायरेक्ट होता तो क्या होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, डायरेक्ट डोमेन नेम और फिर ये टॉप लेवल डोमेन नेम होता। और यहाँ पे जो हमारा क्या है, पाथ है, वो रास्ता होगा, वो एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन सा जो यहाँ पे टर्म है क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये सर्वर होगा जो इसको प्रोवाइड करेंगे, कुछ सर्वर का नाम अभी मैंने बताया, google.com, ठीक है, yahoo.com, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मेल सर्वर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेल सर्वर होते हैं ये सब। चलिए अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसका यूज़ करके हम इंटरनेट जो है कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, ISDN, DSL, VDU या फिर मॉडेम, किसका यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, VDU का यूज़ नहीं होता इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, VDU क्या है, एक तरह का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, VDU का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, कंप्यूटर के ऊपर इमेज डिस्प्ले करने का कार्य करता है। क्या करता है, ये इमेज डिस्प्लेइंग का कार्य करता है। ठीक है, इमेज डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैसे जो ISDN होता है ये इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, DSL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल सर्विस लैंग्वेज, ये DSL का फुल फॉर्म होता है। और मॉडेम का फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बताया कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये MO जो है इसका हो गया मॉड्यूलेटर और DAM का हो गया डीमॉड्यूलेटर। तो ये था हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको कमेंट में बता सकते हैं, आपका कितना सही हुआ आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी इसके कुछ और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं एक वीडियो के अंदर मात्र 10 क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।